अभी हम रीजनिंग पढ़ना चालू करेंगे। हम लोग अभी तक दिशा पढ़ रहे हैं, तो अभी भी दिशा शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, ठीक है। कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, ठीक है। पूरब दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? हम क्या बताए थे, ऐसे सवाल हो तो उसके लिए ट्रिक अपना लेना, लिखना उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? नॉर्थ, ऐसे चलना, दिशा आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बताए थे कि ऐसे लिखना है, नॉर्थ से शुरू करना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब सामने सामने लिख देना है। कैलाश 3 किलोमीटर पूरब चलता है, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण मतलब साउथ में मुड़ के 4 चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 चलता है, मतलब वेस्ट कितना चला? 6। तो पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ठीक है। आसान है, आपको पता है नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? जो साउथ, ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। आपको पता है अच्छे से। तो देखो, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। अब जब बराबर बराबर रहता है तो वो कट जाता है। ईस्ट का वेस्ट बराबर है नहीं, जब कटता नहीं है तब घटता है। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं, नॉर्थ का साउथ है तो नॉर्थ कुछ है ही नहीं, तो साउथ का तुम लिख दो 4। दोनों में से बड़ा कौन है? वेस्ट। तो वेस्ट के सामने घटा के 6 में से 3 लिख दो, कितना हो गया? 3। अब तुमको पता है जब ऐसा मामला आ जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। √4² प्लस 3² √16 प्लस 9 बराबर √25 बराबर 5। यही हमारा आंसर हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, क्या कहा जाए? पूरब, पूरब कहा जाए। और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? क्रम जारी रहे तो उत्तर को
को क्या कहा जाएगा, यही सवाल है। ठीक है, देखो जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो लिखते हैं। दक्षिण को क्या कह रहा है, पूरब। दक्षिण को कह रहा है पूरब। पश्चिम को कह रहा है दक्षिण। पश्चिम को कह रहा है दक्षिण। और आगे भी परिवर्तन ऐसे ही रहे तो उत्तर को क्या कहेगा, उत्तर को यही पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए तुम दिशा बनाना, डायग्राम बना लेना एक बार। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना। दक्षिण को क्या कह रहा है, पूरब। जहाँ पे तुम पहले हो वहाँ पे खड़ा हो जाओ। तो कौन सी दिशा पे कह रहा है, दक्षिण। दक्षिण पे हम खड़ा हो गए। ठीक है, इसको कहाँ कह रहा है, पूरब। तो दक्षिण से तुम पूरब के पास जाओ। देखो पूरब ये है, जाने का रास्ता ऐसे भी है, जाने का रास्ता ऐसे भी है, लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता। साउथ को क्या कह रहा है, साउथ को कह रहा है पूरब। ठीक है, फिर पश्चिम को कह रहा है दक्षिण। पश्चिम कहाँ है, ये। पश्चिम को क्या कह रहा है, दक्षिण। मतलब तुम देखो 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सॉरी चला, घड़ी है, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, घड़ी ऐसे चलता है, लेकिन ये चल रहा है ऐसे। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल रहा है उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर पे तुम खड़ा हो जाना। जैसे चल रहा है वैसे तुम भी चला देना इसको। चलाएगा तो क्या क्या कहेंगे हम, पश्चिम। क्या कहेंगे, पश्चिम आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अगला सवाल। यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, पूरब कहा जाए, देखो इस सवाल को हम पूरा लिख देते हैं पहले। यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम को, तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम चालू रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। ठीक है, यही सवाल है हमारे सामने। देखो बहुत आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है। पहले इसको लिखो, ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, पूरब। ठीक है, पूरब कह रहा है। फिर दक्षिण पश्चिम को उत्तर कह रहा है। दक्षिण
पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। ठीक है, आगे भी क्रम चलते रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, केवल दक्षिण रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो हम क्या बताए हैं, सबसे पहले आपको वो फिगर बनाना पड़ेगा, समय वाला, समय वाला नहीं, दिशा वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जहाँ जहाँ कह रहा है वहाँ वहाँ चलते हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, उत्तर पश्चिम। इसको कह रहा है क्या, पूरब। तो चलो यहाँ से सीधे तुम खड़ा होके पूरब के पास चल जाओ। कितना चला ही, 45 और 90, 35 डिग्री। कौन से दिशा में चला, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। दक्षिण पश्चिम के पास चलो, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये इसको क्या कह रहा है, उत्तर। इसको उत्तर कितना चला, 45 और 90, 135, क्लॉकवाइज 135। तो दक्षिण कहाँ है, दक्षिण यहाँ पे है। इसको लेके चलो 135 डिग्री, कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज। तो इसको लेके चलो तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आएगा, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब कहा जाए, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए, आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। कुछ नहीं करना है, बनाओ दिशा वाला, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। चलो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहाँ है, उत्तर पूरब। ठीक है, को दक्षिण पूरब कह रहा है, उत्तर पूरब को सीधा कह रहा है दक्षिण पूरब। ये क्या है, दक्षिण पूरब। कुछ नहीं चला, देखो उत्तर पूरब को कह रहा है दक्षिण पूरब, मतलब यहाँ से 90 डिग्री छलांग मारा है, कौन से दिशा में, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तथा पश्चिम को उत्तर कह रहा है, ये जो पश्चिम है 90 डिग्री भी मारा है, पश्चिम को उत्तर कह रहा है। क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम मतलब इसी का पूछ रहा है। इसको तुम खसकाओगे तो यहाँ पे आएगा, मतलब उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा चला, उत्तर पश्चिम। इसका भी सेम आ गया नहीं आंसर, उत्तर पश्चिम। अगला सवाल, एक और सवाल बचा है, उसको देख लेते हैं।
यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूरब में, तथा सी बी के पूरब में है, और डी सी के दक्षिण में है, और डी सी के दक्षिण में है, दक्षिण में बराबर दूरी पर है, तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? देखो लास्ट सवाल है, इसको बना देते हैं, उसके बाद रीजनिंग खत्म हो जाएगा अभी का आज का। यदि ए बी के दक्षिण में है, जो ए है, ए बी के दक्षिण में है, किसके दक्षिण में है? बी के दक्षिण मतलब नीचे क्या है? ए है, तथा सी बी के पूरब में है, जो सी है, सी वो बी के क्या है? पूरब में है, ठीक है, और डी सी के दक्षिण में है, जो डी है सी के दक्षिण में है, बराबर दूरी पर है, तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? तो बी के दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब में कौन है? डी है। कौन है? डी। खत्म हो गया।